लेकिन देश में अस्थिरता का जो माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा कर रखा है, उनकी सरकारों ने पैदा कर रखा, जिस प्रकार तानाशाही करके लोगों को डराना, धमकाना, लोभ प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचना, मुझे लगता है कि इसको देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईवीएम पर क्या कहेंगे? ईवीएम पे जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। थोड़े बहुत वोटों से अगर ईवीएम कुछ नुकसान करेगी तो जनता लाखों मतों से जिताएगी। भाजपा। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह। अगर आप देख रहे हैं नया समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना श्योपुर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने पर भरोसा जताया है। इनकी लोकप्रियता को देखकर इनको अब की बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। तो इससे पूछते हैं, अब की बार मुरैना क्षेत्र और श्योपुर क्षेत्र में किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, चुनाव को लेकर जो तैयारी की जानी चाहिए वो सब तैयारी पार्टी स्तर पर पार्टी कर रही है, परिवार के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता लड़ती है तो मुझे लगता है कि सारी तैयारी फिर लोग ही करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये मुरैना श्योपुर की लोकसभा की सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा चली थी, संविधान बचाओ देश बचाओ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या मोदी जी की जो गोल था, मोदी जी को रोकने में कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, कितनी सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो परिणाम बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार देश में हिटलर शाही और तानाशाही की सरकार चल रही है, इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अब की बार दलित कम्युनिटी का वोट कितनी परसेंटेज में बढ़ने वाला है, कितनी मात्रा में आपको मिलेगा? देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग का कितना वोट बढ़ने वाला है, मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कितना वोट बढ़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय देश का किसान, नौजवान और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। मुझे लगता है देश में तमाम तरह की महंगाई चल रही है, हर व्यक्ति परेशान है, फिर भी किसान भी परेशान है। देश में बीजेपी सरकार में सभी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, देश भुखमरी की कगार पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तो कहना उचित नहीं होगा। देश भुखमरी कगार पर, देश हमारा सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया रहेगा। लेकिन देश में अस्थिरता का जो माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा कर रखा है, उनकी सरकारों ने पैदा कर रखा, जिस प्रकार तानाशाही करके लोगों को डराना, धमकाना, लोभ प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचना, मुझे लगता है कि इसको देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईवीएम पर क्या कहेंगे? ईवीएम पे जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। थोड़े बहुत वोटों से अगर ईवीएम कुछ नुकसान करेगी तो जनता लाखों मतों से जिताएगी। भाजपा के नेता हैं या भाजपा के जो लीडर हैं वो कहते हैं 400 पार का नारा लगाते हैं। नहीं, मैंने तो बहुत अपने वक्तव्य में कहा हूँ कि 400 पार क्या, वो तो 600 पार भी कह सकते हैं। और पिछली बार एक नारा दिया था जब मध्य प्रदेश की सरकार थी 2013 से 18 तक अमित शाह जी ने, कि अब की बार 200 पार, और 200 पार तो नहीं हुए, उल्टा कांग्रेस की सरकार बन गई। मुझे लगता है 400 पार का जो नारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, निश्चित है कांग्रेस की सरकार इस देश में बनने वाली है। तो अब की बार जनता को और युवाओं को देखते हुए आप किस तरह की योजना रखें, किस तरीके उनको प्रोत्साहन देंगे लोगों को? देखिए, मेरा जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो छात्र राजनीति से हुई। मैंने लंबे समय छात्रों के लिए संघर्ष किया, युवाओं के लिए संघर्ष किया, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छात्र युवाओं के लिए जो संघर्ष मेरा निरंतर जारी रहेगा। जिस प्रकार मुरैना और श्योपुर में अच्छे उद्योग लग सकते थे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, वो मुझे लगता है कि इतने बड़े यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, और मुझे लगता है जिस प्रकार काम मुरैना जिले में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया किसी का। और क्षेत्र की जनता क्या मांग कर रही है, क्या कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? क्षेत्र की जनता क्या मांग कर रही है साहब, आप सब लोगों को मालूम होगा। मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ जिला पंचायत का अध्यक्ष था, विधायक रहा था, जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिला, और मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ चुनाव जनता लड़ रही है, अपने बेटे को आशीर्वाद देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने बताया कि अब की बार बहुत मजबूती के साथ बीजेपी की टक्कर देने के लिए, बीजेपी यह घोषित नहीं कर पा रही थी, बीजेपी को यह डर लग रहा है कि अब की बार क्या मुरैना की सीट को बचा पाएगी। यहाँ पर 2018 में 6 की 6 सीटें जीती थी, वही कांग्रेस मजबूत पार्टी है और मजबूत है मुरैना जिले में श्योपुर तक। अब की बार लग रहा है कि अब की बार मुरैना श्योपुर में कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी, और विजय का जो दिल्ली में जो यहाँ की जनता का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम यहाँ के सांसद महोदय जी करेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।